राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति और मोदी के सांसदों ने सुप्रीम कोर्ट को धमकाया और अब जब धमकी से काम नहीं चला तो उपराष्ट्रपति धनखड़ ने सीजीआई के फैसले के खिलाफ लेटर जारी करके हद पार कर दी है। आपको बता दें कि मोदी काल में वो हो गया जो कि भारत के इतिहास में कभी नहीं हुआ। एक तरफ धनखड़ ने लेटर जारी किया, दूसरी तरफ सुप्रीम कोर्ट का फैसला पलट गया है। वो फैसला पलट गया है जिसको लेकर सुप्रीम कोर्ट ने सख्त आदेश पारित किए थे। तो क्या है वो फैसला जिसके पलटने से हड़कंप मच गया है, आपको बताएंगे। क्यों भड़के सीजीआई गवई और धनखड़ को हद याद दिलाई है, उस पर भी आएंगे और साथ ही साथ कपिल सिब्बल ने धज्जियां उड़ाई है, वो बयान भी सुनाएंगे। लेकिन खबर में सबसे पहले बिग ब्रेकिंग देखिए कि कैसे संसद वर्सेस सुप्रीम कोर्ट ने पूरे खेल को एक्सपोज कर दिया है। खबर आप देखिए लाइव मिनट की। देखिए इसमें लिखा हुआ है कि वीएचपी सम्मेलन में गए जज पर कार्रवाई की थी तैयारी, तभी सुप्रीम कोर्ट को राज्यसभा ने बता दिया दायरा। तो जैसा कि आप जानते हैं कि जब सुप्रीम कोर्ट ने ऐतिहासिक फैसला सुनाकर राष्ट्रपति और राज्यपाल की टाइम लिमिट को निर्धारित किया और वक्फ कानून पर अंतरिम रोक लगाई, तभी से मोदी सरकार बौखला रही है और इतना बौखला रही है कि सुप्रीम कोर्ट को खुलेआम धमकी दी जा रही है। पहले तो धनखड़ ने कहा कि संसद सुप्रीम है और अब संसद को सुप्रीम साबित करने के लिए उपराष्ट्रपति ने सारी की सारी हदें ही पार कर दी हैं। आपको बता दें कि मोदी काल के इतिहास में ऐसा पहली बार हो रहा है कि सुप्रीम कोर्ट के फैसले को राज्यसभा ने लेटर जारी करके पलटवा दिया है। और सिर्फ पलटा नहीं है बल्कि एक तरीके से मैं यहाँ पर आपको बता दूं कि राज्यसभा की तरफ से सुप्रीम कोर्ट को धमकी दी गई है कि हद में रहो वरना ठीक नहीं होगा। देखिए खबर का मेन पॉइंट मैं आपको पढ़कर भी सुना देती हूँ। इसमें लिखा हुआ है कि सुप्रीम कोर्ट जस्टिस शेखर यादव के खिलाफ जांच शुरू करने वाली थी, लेकिन तभी राज्यसभा सचिवालय ने पत्र भेजकर बता दिया कि मामला सिर्फ संसद और राष्ट्रपति के दायरे में आता है। खेल समझिए, एक तरफ राष्ट्रपति मुर्मू सुप्रीम कोर्ट के फैसले के खिलाफ 14 सवाल दागती हैं, पूछती हैं कि क्या सुप्रीम कोर्ट को राष्ट्रपति की टाइम लिमिट निर्धारित करने का हक है। वहीं दूसरी तरफ उपराष्ट्रपति धनखड़ ने तो सारी मर्यादा ही पार कर दी है। यहाँ कोई धनखड़ की तरफ से सवाल नहीं किया गया है बल्कि राज्यसभा सचिवालय से लेटर जारी करके सुप्रीम कोर्ट को उसकी हद याद दिलाई गई है। अब ऐसा तो है नहीं कि सुप्रीम कोर्ट को अपनी हद का ख्याल नहीं है। सुप्रीम कोर्ट ये अच्छे से जानता है कि वो किसी जस्टिस को हटा नहीं सकता है, उसके पद से मुक्त नहीं कर सकता है, ये काम संसद का है। इसीलिए पूर्व सीजीआई खन्ना ने जस्टिस वर्मा कैश कांड में भी कैश कांड का भांडाफोड़ तो किया, लेकिन जब जस्टिस वर्मा ने इस्तीफा देने से इनकार कर दिया तो पीएम मोदी और राष्ट्रपति को पत्र लिखकर महाभियोग चलाने का प्रस्ताव रखा गया। ठीक इसी तरह से जस्टिस शेखर यादव के केस में हुआ। जब शेखर यादव ने विश्व हिंदू परिषद के कार्यक्रम में मुसलमानों को कठमुल्ला कहा तो सुप्रीम कोर्ट इस बयान को लेकर जबरदस्त भड़का। शेखर यादव को पहले तो संजीव खन्ना ने दिल्ली तलब किया, हड़काया, माफी मांगने को मजबूर किया, फिर इन हाउस जांच बिठाई गई। इन हाउस जांच के आदेश पारित कर दिए गए। अभी तो जांच शुरू भी नहीं हुई थी कि उसके पहले ही धनखड़ ने सुप्रीम कोर्ट को लेटर जारी करके हद याद दिला दी है और जांच को बंद करवा दिया है। राज्यसभा सचिवालय की तरफ से जारी किए गए लेटर में लिखा हुआ है कि जस्टिस को हटाने का अधिकार सुप्रीम कोर्ट को नहीं है। चलिए माना कि हटाने का अधिकार नहीं है, लेकिन क्या इन हाउस जांच करवाने का भी अधिकार नहीं है? और क्या एक नफरती जज को बचाने के लिए पूरा सिस्टम काम कर रहा है? सवाल खड़ा होता है। आपको बता दें कि यही सवाल खड़े करते हुए वरिष्ठ वकील कपिल सिब्बल ने धनखड़ के लेटर की धज्जियां उड़ा दी हैं। क्या सरकार को ऐसी और क्या चेयरमैन साहब को ऐसी चिट्ठी चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया को लिखी जानी चाहिए? जो इन हाउस प्रोसीजर है वो सुप्रीम कोर्ट का अपना प्रोसीजर है, उसका इम्पीचमेंट मोशन से कोई ताल्लुक नहीं। अभी तो इम्पीचमेंट मोशन एडमिट भी नहीं हुआ, तो जब इम्पीचमेंट मोशन एडमिट ही नहीं हुआ तो उसका क्या ताल्लुक है इन हाउस प्रोसीजर के साथ? और अगर एडमिट हो भी जाता तो फिर भी उसका क्या ताल्लुक है? तो सुना आपने कि किस तरीके से वरिष्ठ वकील कपिल सिब्बल ने मोदी सरकार को उसकी हद याद दिलाई है। कपिल सिब्बल का साफ साफ कहना है कि सीजीआई गवई को इस तरह
तरह का लेटर लिखने का अधिकार ना ही मोदी सरकार को है और ना ही राज्यसभा के सभापति को है। सिब्बल कहते हैं कि इम्पीचमेंट यानी कि महाभियोग के प्रोसेस का इन हाउस की जांच से कोई लेना देना ही नहीं है। ये सिर्फ एक जांच है, किसी तरह का कोई एक्शन नहीं लिया जा रहा है। और जब एक्शन नहीं हुआ है तो इस तरह का लेटर जारी करके सुप्रीम कोर्ट को हद याद दिलाने का मतलब क्या बनता है? खेल समझिए, अगर कठमुल्ला कहने वाले जस्टिस पर राज्यसभा को महाभियोग चलाना होता या फिर कि उसके पद से हटाना होता तो तभी धनखड़ ने एक्शन ले लिया होता जब कपिल सिब्बल समेत 55 सांसदों ने जस्टिस शेखर यादव के खिलाफ महाभियोग का नोटिस दायर किया था। आपको बता दें कि सिब्बल को नोटिस दायर किए हुए अब 6 महीने बीत चुके हैं, लेकिन किसी तरह का कोई एक्शन धनखड़ की तरफ से लिया नहीं गया है। उल्टा आप देख सकते हैं कि किस तरीके से राज्यसभा सचिवालय से लेटर जारी करके सुप्रीम कोर्ट की जांच तक को बंद करवा दिया गया है। एक तरफ उपराष्ट्रपति धनखड़ कहते हैं कि अदालतें राष्ट्रपति को आदेश नहीं दे सकती, वहीं उपराष्ट्रपति क्या सुप्रीम कोर्ट को आदेश दे सकते हैं? सवाल खड़ा होता है। एक तरफ धनखड़ सुप्रीम कोर्ट को हद याद दिला रहे हैं, दूसरी तरफ सीजीआई गवाही ने पहले कह दिया था कि हमको अपनी हद का पूरा ख्याल है। आपको खबर नहीं याद है तो मैं खबर भी दिखा देती हूँ। खबर आप देखिए एनडीटीवी की, देखिए इसमें लिखा हुआ है कि हम पर आरोप है कि हम संसद के कामकाज में हस्तक्षेप करते हैं, जस्टिस BR गवई। आपको बता दें कि जब वक्फ कानून पर अंतरिम रोक लगी तो धनखड़ ने बयान दिया कि न्यायपालिका सुपर संसद की तरह काम कर रही है। आपको बता दें कि जब धनखड़ की तरफ से ये बयान निकलकर सामने आया तो BR गवई भरे कोर्टरूम में भड़क गए। तब तो चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया पद की शपथ भी नहीं ली थी, लेकिन फिर भी संजीव खन्ना को फुल सपोर्ट करते हुए मोदी सरकार पर कटाक्ष किया कि ऐसा बिल्कुल भी नहीं है कि हम संसद के काम में हस्तक्षेप करते हैं और हमें अपनी हद का पूरा ख्याल है। फिलहाल अब मैं आपको बता दूं कि जिस तरीके से आरोप प्रत्यारोप लगाए गए, अब बात हाथ से आगे निकल चुकी है। पहले तो सुप्रीम कोर्ट को धमकाया जा रहा था और अब राज्यसभा सचिवालय से लेटर जारी करके फैसले को पलटवाया जा रहा है। ये बेहद खतरनाक स्थिति है। मतलब एक नफरती जज जो कि मुसलमानों के खिलाफ घटिया बयान देता है, उसको बचाने के लिए पूरा सिस्टम हद से ज्यादा एक्टिवेटेड हो चुका है। अब ये हालात हैं तो वक्फ कानून 2025 को बचाने के लिए किस हद तक जाएगी ये मोदी सरकार? आपको क्या लगता है? इस सवाल के जवाब में आपकी क्या राय है? क्या सीजीआई गवाही दबाव में आएंगे या फिर कि वक्फ कानून को कैंसिल करके एक नया इतिहास बनाएंगे? जो भी आप सोचते हैं हमें कमेंट बॉक्स में जरूर लिखें। वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करें, हमारे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, ज्वाइन करें। फिर मिलते हैं अगली खबर के साथ, तब तक के लिए